कक्षा अष्टम विषय विज्ञान अध्याय 16 कुछ सामान्य रोग। इस प्रकार से आज इसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। सामान्य रोग के बारे में जो है इस प्रकार से स्वस्थ व्यक्ति में जो है स्वस्थ मस्तिष्क वास करते हैं। स्वस्थ मनुष्य में जो है स्वस्थ मस्तिष्क वास करते हैं, अर्थात मस्तिष्क भी हमारा जो है स्वस्थ रहता है। इस प्रकार से अपन जो है सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य जो है कि समस्त शारीरिक जो है, मानसिक जो है और रासायनिक क्रियाएं सुचारू रूप से जो है चलती रहती है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ मनुष्य को भी रोगी बना देते हैं। इस प्रकार के रोगों को जो है संक्रामक रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। इसके बाद अपन जो देखेंगे जो है ऐसे रोग जो है जो संक्रमित व्यक्ति के से स्वस्थ मनुष्य में नहीं पहुंचता या नहीं फैलता, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। इस प्रकार से कुछ रोग के बारे में दिया गया है। रोग कैसे फैलते हैं? संक्रामक रोग होने पर फैलने वाले विषाणु वायरस उस संक्रमित व्यक्ति के से जो है या उसके समान से जो है वह स्वस्थ मनुष्य तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं सूक्ष्मजीवों जैसे बैक्टीरिया जो है या जीवाणु जो है, दूसरा वायरस या विषाणु जो है, और इसी प्रकार से प्रोटोजोआ, कृमि आदि विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव जो है वातावरण में फैले रहते हैं, पर्यावरण में फैले रहते हैं। जहाँ गंदगी होती है वहाँ इस प्रकार के जो है सूक्ष्मजीवों की जो है वृद्धि आसानी से और बहुत अच्छे से होती है, जिससे जो है व्यक्ति जो है वह रोगग्रस्त हो जाता है। अपन देखते हैं कि वायु जो है, धूल के कण जो है, संक्रमित भोजन जो है या जल, रोगी की संक्रमित वस्तुएं, मानव मलमूत्र, गंदगी, मक्खियाँ, मच्छर, कुत्ते व अन्य जीव जंतु जो है वह इस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपन देखते हैं पहला जो है संक्रामक रोग जो है, संक्रामक रोग जो है उसमें पहला दिया गया है हैजा जो है। हैजा या विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। हैजा मुख्यतः पाचन संस्थान को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं हैजा के लक्षण जो है रोगी के सफ़ेद व पतले दस्त होते हैं। इसी प्रकार से पेट की पेशियों में ठंड मरोड़ होती है। इसी प्रकार से रोगी की धसी हुई आँखें जो है, पिचके गाल जो है, निम्न रक्तचाप जो है। अगला दिया गया चौथा पॉइंट दिया गया है बहुत अधिक लंबे समय तक दस्त होते रहने से शरीर में जल की कमी हो जाती है और इस स्थिति को जो है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसका निवारण बताया गया है। जैसे बचाव जो है ताज़ा व स्वच्छ भोजन जो है करें जो है, संक्रमित भोजन न करें जो है। यह रोग गंदगी व गंदे जल के कारण होता है, अतः जल का उचित रख रखाव करना चाहिए जो है। उबला हुआ ठंडा पानी जो है पीना चाहिए जो है। रोगी के मल व उल्टी गर्म राख या चूना डालकर जो है दूर फेंकना चाहिए या गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। पांचवा दिया गया है रोगी को जीवन रक्षक घोल ORS बार बार पिलाना चाहिए जो है।
रोग के प्रकोप में जो है हैजे का टीका लगाना चाहिए। टीके का प्रभाव जो है 6 माह तक रहता है। अर्थात ORS जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए जो है अपन एक बड़ा कप जो है अर्थात 200 ml पानी लेकर के जो है उसको 5 मिनट तक उबालते हैं, बॉयल करते हैं। और उबालने के बाद उसमें जो है चुटकी भर जो है नमक डाल देना चाहिए और उसमें 1 चम्मच चाय का चम्मच की शक्कर जो है उसमें डाल देना चाहिए। इस प्रकार से ORS घोल बन गया। इसमें स्वाद के लिए अपन देखते हैं नींबू का रस डाल सकते हैं। इस प्रकार से अपन जो है इसी जीवन रक्षक घोल जीवन रक्षक घोल या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इस प्रकार से अपन उसको पिलाने से जो है इस रोग से जो है रोकथाम किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा रोग है तपेदिक या टीबी या ट्यूबरकुलोसिस जो है। इस प्रकार से आपने जो है किसी व्यक्ति को खांसी आते हैं और इस प्रकार से खांसते रहते हैं। इस प्रकार से खांसी के साथ बलगम जो है वह बाहर आते हैं और इस प्रकार से उस व्यक्ति को जो है तपेदिक या टीबी जो है हो जाता है। यह जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। इस प्रकार से यह हवा के द्वारा जो है शरीर में प्रवेश करता है और सर्वप्रथम अपन देखते हैं फेफड़े में जो है यह कफ को जो है जमा लेते हैं। उसके बाद मस्तिष्क का आँख व आंत में आंत को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अपन जाते हैं तपेदिक के लक्षण जो है। यदि 2 सप्ताह से अधिक बुखार या खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम आए तो टीबी हो सकती है। अधिक संक्रमण की स्थिति में बलगम के साथ खून भी आता है। दूसरा, सीने में जो है दर्द होता है, वजन में कम हो जाती है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं भूख न लगना व कमजोरी आती है। इसके बाद तपेदिक से बचाव जो है रोगी को उस परिवार के सदस्यों से अलग रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है रोगी का द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरा दिया रोगी को खांसते या छींकते समय जो है मुंह में जो है कपड़े या हाथ से जो है ढकने हेतु प्रयास करना चाहिए जो है। अगला दिया गया है घनी आबादी वाले अंधेरे या नमीयुक्त धूल भरे प्रदूषित वातावरण से जो है उसको जो है बचाया जो है। रोगी के थूक व राख या मिट्टी के से ढक कर रखे या दूर कहीं फेंक दे या गड्ढे में गड़ा दे। इसके बाद छठवां दिया गया है BCG का टीका लगवाया जाए, बेसिलस कालमेटी गुएरिन। इस प्रकार से इसका पूरा नाम है BCG जो है बेसिलस कालमेटी गुएरिन का टीका बचाव हेतु जो है लगवाना चाहिए जो है। और लंबे समय तक विशेष प्रतिजैविक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के सेवन से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से 24 मार्च को प्रतिवर्ष टीबी दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं तीसरा रोग जो है वह मोती झीरा या मियादी बुखार या टाइफाइड जो है। इस प्रकार से यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इस जीवाणु के द्वारा टाइफाइड रोगग्रस्त रोगी के थूक, उल्टी, मलमूत्र आदि में इसके जीवाणु पाए जाते हैं। मक्खियों द्वारा यह भोजन में मिल जाता है और इस प्रकार से भोजन भी जो है प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे प्रदूषित जो है भोजन को जो है मनुष्य लेते हैं तो वह स्वस्थ मनुष्य लेते हैं तो इस प्रकार से वह स्वस्थ मनुष्य में वह आ जाते हैं। इस प्रकार से यह हमारे आंत के साथ साथ जो है
प्लीहा और पित्ताशय को भी प्रभावित करते हैं। टाइफाइड के रोगी के लक्षण दिया गया है, सिर दर्द और बुखार रहता है, बुखार लगातार बढ़ता है। उसके बाद फिर जो है तीसरे और चौथे सप्ताह में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से ये बुखार का चढ़ना और उतरना यह टाइफाइड के प्रथम लक्षण है। उसके बाद दूसरा लक्षण बताया गया है, उदर के ऊपरी भाग में गुलाबी रंग के चकत्ते उभर आते हैं, रोगी को मूर्छा आती है, अब नब्ज धीमी पड़ जाती है, नब्ज अर्थात नाड़ी जो है। उसके बाद अपन देखते हैं तीसरा जो है, संक्रमण के 10-15 दिन बाद ही रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी को बेचैनी, सिर दर्द, शरीर व आमाशय में दर्द, पतले दस्त के साथ साथ रक्तवाहिनियाँ व रक्त जमने हेमरेज की संभावना होती है। चौथा दिया गया है, 2-3 सप्ताह बाद अस्थि मज्जा, प्लीहा, पित्ताशय संक्रमित होने से दोबारा टाइफाइड होने की संभावना रहती है। टाइफाइड से बचाव दिया गया है, रोगी को उचित भोजन, उबला जल व पर्याप्त आराम दें। उसके बाद है भोजन को मक्खियों से बचाएं, रोगी के मल का उचित निवारण करें। उसके बाद तीसरा दिया है, रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को डेटॉल से धोकर धूप में सुखाना चाहिए। रोगी के थूक, उल्टी, दस्त आदि को राख या मिट्टी से जो है ढक देना चाहिए। रोगी को TAB का टीका लगाना चाहिए जो 3 वर्ष के लिए सुरक्षा देती है। छठवां दिया है पॉइंट जो है, प्रतिजैविकों के प्रयोग से इस रोग पर जो है नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से हैजा, तपेदिक व टाइफाइड सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे जो है मलेरिया जो है। मलेरिया यह रोग होता है, इससे रोगी को जो है बहुत ठंड लगती है, कपकपी आती है। इस प्रकार से यह रोग जो है यह मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से यह रोग होता है और इस प्रकार से यह मादा एनाफ्रीज में जो है प्लाज्मोडियम पाया जाता है। प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ का मेंबर है। इस प्रकार से यह प्लाज्मोडियम जो है इस प्रकार से रोगी व्यक्ति से मच्छर के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं। इस प्रकार से कपकपी आती है। इस प्रकार से इसका लक्षण देखते हैं। मलेरिया के लक्षण दिया है, अचानक ठंड व कपकपी के साथ जो है तेज बुखार आना, सिर दर्द व शरीर में दर्द, अकड़न होना। इसके बाद तीसरा है पसीने के साथ बुखार उतरना जो है। इसके बाद चौथा है शरीर में रक्त की कमी होना जो है। और पांचवा है मलेरिया ज्वर का आक्रमण प्रतिदिन, तीसरे दिन या 2 दिन छोड़कर होता है। उसके बाद छठवां दिया है रोगी को प्यास बहुत लगती है तथा चेहरा लाल हो जाता है। सातवां, रोगी के यकृत व तिल्ली में सूजन आती है या उनका आकार बढ़ जाता है। इस प्रकार से मलेरिया के बचाव जो है, मलेरिया के विभिन्न प्रकार के बचाव दिया गया है। पहला जो है मच्छरदानी लगाए जो है। दूसरा दिया है घरों में जो है जालियां लगाए जो है। इसके बाद तीसरा दिया गया है बर्तन आदि में पानी जमा न होने दे जो है। उसके बाद चौथा दिया है नीम की पत्ती का धुआं करें जो है। और पांचवा दिया है संग्रहित जल को ढककर रखें जो है। इसके बाद छठवां दिया है छोटे तालाबों में मछलियाँ डाले जो है। इसके बाद सातवां दिया गया है अनावश्यक जल जमा न होने दे जो है। और आठवां दिया है रुके हुए पानी की सतह पर तेल अथवा इंजन का जला हुआ तेल डालना चाहिए। इस प्रकार से अपन जो है इस रोग से जो है छुटकारा पा सकते हैं।